इसराइल ना दिन देखता है ना रात, नियत्ते फलस्तीनियों पे बम बरसाए जा रहा है। खबीस, तुझे समझ में ही नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। तू अपना जुल्म जाहिर कर रहा है दुनिया के सामने। तेरा बाप अमेरिका है, तेरी मां इंग्लैंड है, ब्रिटिश, जिसने तुझे जन्म दिया। फलस्तीन की जमीन चाहिए, फलस्तीनियों से भीख मांग ले इसराइल। ये फलस्तीनी दिल के शहंशाह हैं, दिल के बादशाह हैं। ए यहूदियों, ए इसराइल, तुम्हें फलस्तीनी लोग अपनी जमीन भीख में दे देंगे। भीख मांग तो सही। इसराइल, हम रिश्ते में तेरे बाप के बाप हैं, नाम है जुल्फ़िकार। तेरी फाड़ देंगे अपने इस इंटरव्यू से। जुल्फ़िकार हकीम हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर पूरी दुनिया की जो है उस पर निगाहें बनी हुई है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जंग है इजराइल और फ़िलिस्तीन को, उसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या कहेंगे हकीम साहब, जो जंग छिड़ी हुई है फ़िलिस्तीन और इजराइल की, किस तरीके से आगे? ये जंग कहाँ है? जंग वो होती है जो दोनों तरफ से लड़ी जाए। ये सिर्फ वन साइड कार्रवाई है। इसराइल की तरफ से, जालिम इसराइल की तरफ से मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों पे जुल्म ढा रहा है। ये जंग नहीं है, ये एक तरफा जुल्म है इसराइल की तरफ से। हम जुल्म की मजम्मत करते हैं। इसराइल, हम रिश्ते में तेरे बाप के बाप हैं, नाम है जुल्फ़िकार। तेरी फाड़ देंगे अपने इस इंटरव्यू से। होश में आ जा खबीस के बच्चे, क्या कर रहा है? मजलूमों पे जुल्म तो कब से ढा रहा है? 75 साल हो गए तुझे फलस्तीनियों की जमीन खाते हुए, अपना एरिया बढ़ाते हुए, मजलूमों पे, फलस्तीनियों पे जुल्म ढाते हुए। अगर तुझे फलस्तीन की जमीन चाहिए, फलस्तीनियों से भीख मांग ले इसराइल। ये फलस्तीनी दिल के शहंशाह हैं, दिल के बादशाह हैं। ए यहूदियों, ए इसराइल, तुम्हें फलस्तीनी लोग अपनी जमीन भीख में दे देंगे। भीख मांग तो सही, जुल्म करके गुंडागर्दी से जमीनें ना छीन। और जो तू किबला अव्वल पे कब्जा कर रखा है और तमाम मुसलमानों को आंखें दिखाता है, क्या होगा तेरा अंजाम? अपना एंड अपने माइंड में रख ले। ना तू इतरा अमेरिका पे और ना तू इतरा फ्रांस पे। तेरा बाप अमेरिका है, तेरी मां इंग्लैंड है, ब्रिटिश, जिसने तुझे जन्म दिया 1948 में। तेरा भाई फ्रांस है और तेरे तो बहुत सारे भाई बहन हैं दुनिया में जो खुद को सुपर पावर ताकतें कहते हैं। अरे जीरो पावर हो, मट्टी में मिल जाओगे। जालिम की हाय नाले इसराइल, पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं। पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ इंसान हैं। इनमें 200 करोड़ ईमानदार हैं। ये 200 करोड़ ईमानदार, इनकी हाय लग जाएगी तुझे इसराइल और अमेरिका। तहस नहस हो जाएगा तू जो साथ दे रहा है जालिम इसराइल का।
ये 200 करोड़ ईमानदार लोग एक अल्लाह की ताकत को अपनी हिमायत में ले आए। ये मट्टी में मिल जाएंगे ये लोग, पानी का बुलबुला हैं। जितनी दुनिया की ताकतें ये एटम बम और मिसाइल पे इतराते हैं, मजलूम फलस्तीन पे जुल्म ढाते हैं। अरे इंतहा तो देख लो, कितने दिन होगा, दिन और रात, डे नाइट बम बरस रहे हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा बम बरसा चुके हो। खबीस के बच्चे, इसराइल ना दिन देखता है ना रात, नियत्ते फलस्तीनियों पे बम बरसाए जा रहा है। और तूने पानी रोक दिया फलस्तीनियों का, तूने बिजली काट दी सप्लाई फलस्तीनियों की, तूने दूध उनका और खाने के तमाम काम, खाने के जितने सामान हैं वो रोक दिए। यहां तक के औरों ने इमदाद भेजनी चाहिए, तूने वो रोक दी। क्या दिखाना चाहता है? पूरी दुनिया समझ रही है तेरी ये ताकत का नशा और तेरा ये जुल्म, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है दुनिया में। ये पूरी दुनिया में क़यामत तक याद रहेगा। इसराइल, जो तूने नियत्ते 23 लाख फलस्तीनियों पे जुल्म ढाया है, कई हजार मासूम बच्चे मर चुके हैं अब तक, कई हजार लेडीज मासूम मर चुकी हैं। इन बच्चों का जंग से क्या लेना देना? इन मासूम हजारों लेडीजों का जंग से क्या लेना देना? इसराइल, तेरे पास जितनी पावर है इनके पास तो है भी नहीं। ये नियतें हैं, ये मासूम हैं, ये फलस्तीनी भूखे प्यासे, ये कमजोर बीमार, और तूने हजारों फलस्तीनियों को जख्मी कर डाला। और यहां तक के हॉस्पिटलों के सारे इंतजाम तूने ब्लॉक करा दिए ताकि वो लोग वेंटिलेटर पे ही दम तोड़ दें, तड़प तड़प के मर जाएं। और तू चैलेंज करता है खुद को कि फलस्तीनियों ने जहन्नम के दरवाजे खटखटाए और अब जहन्नम का अजाब फलस्तीनियों पे टूट रहा है। खबीस, तुझे समझ में ही नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। तू अपना जुल्म जाहिर कर रहा है दुनिया के सामने। जो खुद को दुनिया का राष्ट्रपति कहता है इसराइल, जो दुनिया का प्रधानमंत्री कहता है, जब हुकूमत चलाने वाला मैन ही इस तरह की भाषा बोलेगा कि हम नियत्ते फलस्तीनियों को तहस नहस कर देंगे, सफाए हस्ती से मिटा देंगे, तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है ये तो बता दे कम अकल। और तू कहता है इसराइल के फलस्तीनियों ने हम पे 7 अक्टूबर को अचानक सुबह 6:30 बजे हमला कर दिया। तुझे मालूम नहीं था? तेरी मुसाड कहां चली गई थी? तेरी इंटेलिजेंट कहां चली गई थी? टर्की ने पहले ही तुझे आगाह कर दिया था, इत्तला दे दी थी कि कुछ होने वाला है। अमेरिका इस बात को कहता है हाँ टर्की ने कहा था इसराइल से, फिर तू कहता है हम अनजान हैं। दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? अपने को मजलूम दिखा रहा है। इसराइल तेरा धोखा है। ऊपर वाला अल्लाह जमाने को अदल बदल के लाता है। आज फलस्तीनी मासूम बच्चे, वो मासूम लोगों की रातें चल रही हैं। एक दिन तेरी भी रातें चालू होने वाली हैं इसराइल। फिर क्या होगा तेरा क्या होगा इसराइल यहूदी? कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ये इसराइली गधे हैं। जैसे गधे पे इल्म की किताबें लाद दी जाएं, वो सिवाय ढोलने के और कोई फायदा नहीं उठाता।
ऐसे ही इसराइली गधे हैं। ये कहते हैं हम दुनिया के एडवांस लोग हैं टेक्नोलॉजी में। अरे जीरो हो जीरो, अपनी औकात समझ डरपोक इसराइल। अमेरिका के बलबूते पे ना इतरा, अमेरिका भी जाएगा तू भी जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। आने दे दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी तो वाट लगनी है यहूदियों इसराइलियों। आने दो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, आने तो दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले से अल्लाह ने प्यारे नबी को दुनिया में भेजा। ये यहूदी जब से ही दुश्मन बन गए, दीन इस्लाम के प्यारे नबी के दुश्मन बन गए।